दोस्तों, साल 2020 में भारत और चीन के बीच तनाव के बाद कुछ समय पहले दोनों देशों ने पेट्रोलिंग पॉइंट 15 से पीछे हटने का फैसला किया था। लेकिन बॉर्डर से पीछे हटते ही चीन ने तनाव बढ़ाने की शुरुआत कर दी है। अब दोस्तों, लद्दाख के करीब सड़कें अपग्रेड कर रहा है चीन, सीमा पर टेंट और शेल्टर बना रहा है। लेकिन दोस्तों, भारतीय सेना भी चुप नहीं बैठी है और सर्दियों के मौसम में चीन को गर्मी का एहसास कराने के लिए भारतीय सेना ने कर ली है जबरदस्त तैयारियां। इसके बारे में आपको बताएंगे, लेकिन दोस्तों, हम अपना वीडियो शुरू करें इससे पहले सरहद पर खड़े हमारे भारतीय जवानों की हौसला अफजाई के लिए कमेंट बॉक्स में जय जवान और जय हिंद जरूर लिखें। तो दोस्तों, भारत के साथ लगी सीमा पर चीन अपनी सड़कों को बेहतर कर रहा है। पूर्वी लद्दाख के करीब चीन सड़कों को अपग्रेड कर रहा है। इसके अलावा पैंगोंग त्सो के दक्षिणी तट के सामने वैकल्पिक रास्तों को मजबूत कर रहा है। LAC के करीब ऊंचाई वाले इलाकों में चीन ठंड आने के साथ ही टेंट और शेल्टर का निर्माण कर रहा है। आधिकारिक सूत्रों के हवाले से ऐसी मीडिया रिपोर्ट सामने आई हैं। खुफिया इनपुट के हवाले से पता चला है कि पूर्वी लद्दाख के सामने हॉट स्प्रिंग्स मोबदला रोड की चौड़ाई को 5 मीटर से बढ़ाकर 13 मीटर कर दिया गया है। हॉट स्प्रिंग्स मोबदला से 1 किलोमीटर से ज्यादा की नई सड़क भी बनाई जा रही है, जो गोगरा हॉट स्प्रिंग में पेट्रोलिंग पॉइंट 17 से लगभग 14 किलोमीटर पूर्व में है। सूत्रों का कहना है कि एक वैकल्पिक मार्ग के रूप में इस सड़क को जोड़ा जा सकता है। चीन ये हरकतें ऐसे समय में कर रहा है जब हाल ही में भारत और चीन 2020 के बाद अपने गतिरोध को खत्म करते हुए गोगरा हॉट स्प्रिंग में पेट्रोलिंग पॉइंट 15 से पीछे हुए हैं। दोनों पक्ष बाकी के क्षेत्रों से पीछे हटने के लिए जल्द ही कोर कमांडर लेवल की 17वें दौर की बैठक आयोजित करने पर सहमत हुए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक स्पेंगगुर त्सो के उत्तर पूर्व की ओर भी सड़क का निर्माण हो रहा है। अधिकारियों का कहना है कि ये चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की अपनी भेद्यता खत्म करने का प्रयास है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगस्त 2020 के अंत में पैंगोंग त्सो के दक्षिणी तट पर तनाव के दौरान भारत ने टैंक तैनात किए थे। कैलाश पर्वत श्रृंखला की चोटियों पर सैनिक उन पर सीधे निगाह रख सकते हैं। रुडोक के इलाके में चीन निर्माण गतिविधियां जारी रखे हुए है। रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि ठंड आने के साथ ही चीन शेल्टर बना रहा है। डोमार में कंटेनर वाले आवास और टेंट्स देखे गए हैं। पूर्वी लद्दाख में मौजूद LAC से 60 किलोमीटर दूर रुडोक में चीनी सेना का प्रमुख कैंप है। कुछ महीने पहले यहाँ 150 मौजूदा टेंट थे, लेकिन अब इनमें 80-90 टेंट और जोड़े गए हैं। चीन की ओर से LAC पर लगातार इस तरह की गतिविधि देखने को मिल रही है। पैंगोंग त्सो के उत्तरी तट पर सिरजाप से कुछ किलोमीटर दूर बड़ी संख्या में अस्थायी टेंट देखे गए हैं। पिछले कुछ महीने में कई टेंट बनाए गए हैं और कुछ का काम जारी है। आपको बता दें दोस्तों कि पिछले 2 साल से चीनी सेना PLA का लद्दाख और LAC पर पहाड़ी इलाकों में जो कड़कड़ाती ठंड पड़ती है उसमें बुरा हाल हो गया था, जिससे कि लगभग दोस्तों उसकी आधी सेना जो इस पूरे इलाके में तैनात थी वो बुरी तरह से कड़कड़ाती ठंड का शिकार हो गई थी। चीनी सेना को ऐसी कठिन परिस्थितियों में तैनाती का जरा भी एक्सपीरियंस नहीं है। इसीलिए दोस्तों, इस बार चीनी सरकार ने अपने सैनिकों को वहां पर टिके रहने के लिए ये अतिरिक्त इंतजाम किए हैं। लेकिन दोस्तों, भारतीय सेना जो इस पूरे इलाके से भली भांति वाकिफ है, उसने दोस्तों चीनी सेना PLA के सभी पैंतरों का जवाब देने के लिए अपनी तैयारी भी चाक चौबंद करके रखी हुई है। दोस्तों, अगर आप हमारे काम को पसंद करते हैं और हमारी खबरें आपको पसंद आती है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। हमारे इस उभरते हुए चैनल को सपोर्ट कीजिए और आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है।